बॉडी फुली भी नहीं थी। बॉडी मतलब ऐसी थी कि हल्की फुल्की थी और थोड़ा सा हल्का काला सा था, ठीक है ना। उसके निशान थे, यहाँ निशान थे, दांत नहीं थे। मैंने जो देखा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिसने ये हाल किया ना उसका भगवान उसका सत्यानाश करेगा। मैं तो कहती हूँ भगवान ये उत्तराखंड देवभूमि उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारे साथ इस वक्त वो महिला मौजूद है, वो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने अंकिता की बॉडी उस डैम से निकालने से लेकर जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी अस्पताल, वहां तक प्रत्यक्षदर्शी रही हैं। तो आइए उनसे जानती कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा, वो सारी डिटेल इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लगातार साथ रहिए, जब से नहर से बॉडी निकली है उसके बाद अस्पताल गई है, क्या कुछ देखा आपने पूरा? मैडम मैंने बहुत कुछ देखा, वहाँ बॉडी को नहाने से लेकर और अंदर तक ले जाने तक, और बॉडी भी मैंने पूरी देखी। मैं उत्तराखंड की हूँ, मुझे पता है कि बॉडी पानी में जब डलती है तो मतलब इतने जल्दी कैसे फूल गई। फूली नहीं थी वो बॉडी, फूली नहीं थी बॉडी, फूली भी नहीं थी बॉडी, मतलब ऐसी थी कि हल्की फुल्की थी और थोड़ा सा हल्का काला सा था, ठीक है ना। उसके निशान थे, यहाँ निशान थे, दांत नहीं थे। मैंने जो देखा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिसने ये हाल किया ना उसका भगवान उसका सत्यानाश करेगा। मैं तो कहती हूँ भगवान ये उत्तराखंड देवभूमि उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं अंदर गई, मैंने देखा, मैं तो चौंक गई कि लड़की के साथ क्या हुआ है, उसके दांत क्यों तोड़े गए, उसके साथ इतना ऐसा बुरा क्यों किया गया। और जबकि 6 दिन तक पानी में बॉडी रहती है तो मछली खा जाती है, उसके तो यहाँ लोच रखा था, बाल उखड़े जैसे थे यहाँ से, और इधर उधर निशान देखे मैंने। तो मेरे साथ 2-3 महिला और थी, परमिला रावत और आरती राणा। तो वो अभी चौंक गई बेचारी। हमारे तो आंसू नहीं थमे उससे देखकर, अभी तक मेरा मन ये कर रहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उनको तो ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने भी उनके जो प्रत्यक्ष प्रमाण थे वो मिटाने की कोशिश की, उन्हें भी भगवान क्या करेगा, क्या से क्या। आप अस्पताल भी गई, वहाँ पे क्या? मैंने ये देखा, जब हमने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट भी हमें नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? कारण कुछ पता नहीं। कारण उसके माँ बापों को भी डोल मोल किया जा रहा। साथ ही सरोजनी जी, हम जिस तरह से सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से ही कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, प्रोविजनल रिपोर्ट आई, उससे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। क्या कुछ कारण है कि आप संतुष्ट नहीं हैं? मेरे को तो शक हो रहा है ना। मेरे को मैडम ये है कि पैनल होता है, डॉक्टर्स का पैनल होता है, उसमें जैसे लेडीज़ है तो लेडीज़ का पोस्टमार्टम करने के लिए लेडीज़ को भी होना चाहिए, तो लेडीज़ डॉक्टर नहीं थी वहाँ पे, इसलिए थोड़ा मुझे भ्रमित हूँ मैं भी। मेरे को तो ये लग रहा है कि गोलमोल किया जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि देखो उसके दांत भी टूटे हुए थे, आंखें ऐसी हो रखी थी बिल्कुल। मैंने जब बॉडी देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कह रही भगवान करे उसको भगवान सख्त से सख्त कड़ी सजा दे। भगवान के दे रहे अंधेर में। तो ये हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी सरोजनी यथवलियाल जी थी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने साक्षात जब वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उस बॉडी को देखा तो कैसे उनके रोंगटे यहाँ पर खड़े हो गए थे, आंखें बाहर निकली हुई थी, जगह जगह पर चोट के यहाँ पर निशान थे। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब पोस्टमार्टम के लिए अंकिता की बॉडी को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर पैनल में कोई भी लेडीज डॉक्टर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। इसके कहीं ना कहीं शक में यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार वहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर क्यों मौजूद नहीं थी। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि अब SIT इस मामले की जांच कर रही है, क्या कुछ इसमें साक्ष्य अब SIT यहाँ पर जुटाती है। हालांकि बुलडोजर से अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया है, लेकिन SIT अभी वहाँ पर मौजूद है। देखते हैं क्या कुछ और इसमें निकलकर सामने आता है। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, ऋषिकेश।